मैंने खुद देखे हैं यूट्यूब पर कुछ ऐसी मैंने वीडियोस देखी जिसमें हमारे बड़े बड़े उलमाए कराम मसलन अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास असगर कादी साहब उनकी क्लिप्स के छोटे छोटे टुकड़े निकाल के उन पर ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई गई, इतनी इतनी बकवास की गई कि अल-अमान। इस तरह हमारे और भी कई उलमाए कराम हैं जो दीन का काम कर रहे हैं। मैं किन किन का नाम लूं? कोई ऐसा शख्स है नहीं कि जिसकी कोई क्लिप निकाल के अपनी पसंद के जुमले निकाल कर उस पर कोई वीडियो ना बनाई हो और अपने तबसरे ना किए हो। यहां तक के इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इनकी तहरीरों को भी अपनी पसंद की तहरीरों को लेकर इन पर भी कैसे कैसे इल्जाम लगाए। माज़अल्लाह उनको गुस्ताख रसूल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। या आप नेट पे देख लीजिएगा। तो इतनी बातें सुनकर क्या हम मान लेते? हम नहीं मानते क्योंकि हम जानते हैं नहीं। हम हज़रत साहब को जानते हैं, अमीर अहले सुन्नत को जानते हैं, हम और भी जितने उलमा कराम हैं मेरे जितने साथ बैठे हुए हैं इन सबको जानते हैं कि ये ऐसे नहीं है। तो आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे समझ लिया है? देखिए एक बात बताऊं, कुछ लोग शरीर होते हैं और उनका काम ही यही होता है कि बस अपने चंद टक्के के लिए, अपनी व्यूज के लिए ऐसा थंबनेल बनाए कि लोग देखे कोई ओ हो कुछ हो गया। और बात होती कुछ है और कुछ पेश कर देते हैं। उन लोगों से तो शिकवा ही नहीं ना। लेकिन मुझे ताज्जुब उन लोगों पे होता है जो बगैर तहकीक के तबसरा करते हैं, कुछ सोचते भी नहीं कि हुआ क्या। अब मुझ जैसे शख्स को जो 40 साल से महफिल कर रहा है और जो उलमा की जूतियां उठाता है और जो उलमा से मोहब्बत करता है, जो उलमा की इज्जत करता है, वो इज्जत करता ही नहीं बल्कि करवाता भी है। मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ कि मैं महफिल में पहुंचता हूं, एक आलिम दीन तकरीर कर रहे होते हैं, लोग मोहब्बत में उड़ जाते हैं। होता है ऐसा, जैसे अभी हुआ। अब ये इसमें मेरा कसूर तो नहीं ना, लेकिन मैं पहुंच कर जब कोई अच्छा आलिम दीन तकरीर कर रहा हो, जो वाकई आलिम दीन हो और जो वाकई मुदल्लल बयान कर रहा हो, दलाल के साथ बयान कर रहा हो, तो मैं बच्चों को समझाता हूं माइक लेकर के भी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और आप तवज्जो के साथ सुने। तो कितनी दफा हुआ है? कई दफा हुआ। माइक लेकर मैं यही कहता हूं। तो मसला ये हुआ, मैं आपको खुली बात बता रहा हूं कि मुझे झूठ नहीं बोलना। मैंने कुरान की आयत इसीलिए पढ़ी कि सीधी बात करो। तो मैं चाहता हूं कि इसकी बेखतनी हो और वो लोग जो लड़ाने की कोशिश करते हैं ना, वो उनकी जड़ कट और अपनी सफों से उन भेड़ों को निकालो, उन शरीरों को निकालो जो इस तरह की तकरीरें अपनी पसंद की लगा देते हैं और आपस में लड़वाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज करता हूं, मैं तहदीद से नेमत के तौर पर अर्ज करता हूं, मेरे भाइयों मुझ में कोई कमाल नहीं है, लेकिन मैं कितना मिलनसार हूं, मैं कितना हम्बल हूं, ये जो मुझसे मिलते हैं ना उनको पता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नखरे वाला नहीं। ये मेरे घर आए थे पूछें को। इस तरह मेरी दोस्तियां जो है ना, वो मैं उलमा से रखता हूं। मेरे दोनों भतीजे माशाल्लाह मुफ्ती हैं और मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों की दोनों माशाल्लाह आलिमा फाजिला हैं। तो मसला ये है कि मैं तो इल्म दोस्त आदमी हूं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं स्टेज पर किसी सुन्नी आलिम दीन की कोई तौहीन करूं? माअज़ल्लाह। क्या मैंने नहीं पढ़ा? आला हज़रत ने नहीं लिखा कि उलमा की
तौहीन बसबब इल्म कुफ्र है। तो क्या मैं नात पढ़ने वाला, हुजूर का जिक्र करने वाला, आला आदत करने वाला, आला आदत के तालीमात से गाफिल हो जाऊं? आज तक कोई एक क्लिप दिखा दो मुझे, मेरी जिंदगी की एक क्लिप दिखा दो कि किसी आलिम दीन की शान में मैंने कोई स्टेज पर बकवास की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। असल में हुआ यह था कि मेरा वक्त था 11 बजे का, ठीक है, और इसमें मैं हल्फन ये बात कर रहा हूं, ठीक है। हल्फन बात करना क्या होता है ये उलमा समझते हैं, ठीक है। मेरा वक्त था 11 बजे का, और मैं जब करीब पहुंचा महफिल में तो उनको फोन किया कि हम आपकी गली तक आ गए, क्या हो रहा है? तो कहा बच्चा पढ़ रहा है, आप आ जाए। ये क्या मैं बुला लिया। अब जब मैं पहुंचा तो हजरत मौलाना मुफ्ती अंसर काजी साहब जो खिताब कर रहे थे। अब मेरी तबीयत तो ऐसी नहीं कि मैं कहूँ भाई इसको उठाओ माज़अल्लाह, और मेरा टाइम था मुझे दो, मेरा ऐसा बंदा ही नहीं है, तरबियत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरबियत जो करने वाले हैं ना वो सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चुप करके पीछे बैठ गया। हमारी तरबियत जो करने वाले हैं ना वो सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चुप करके पीछे बैठ गया। और मैं ये भी बता दूं कि अल्लामा मुफ्ती अंसुल काजी साहब से मेरी जिंदगी में कुछ 5 मुलाकातें हुई होंगी, कितनी, जिसमें से 3 मुलाकातें मेरी इंग्लैंड में हुई और 2 मुलाकातें पाकिस्तान में। इससे अलावा मेरा कोई इतना ज्यादा तारुफ नहीं है। और मैं ये भी कह दूं कि एक दफा एक निकाह का पढ़ाने के लिए आए थे वो इंग्लैंड में, वहां मुलाकात हुई, और 2 दफा उनकी तकरीर हो रही थी और मैं पहुंचा था, और उधर भी मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे पीछे बैठ कर तकरीर सुनी। और फिर एक लाहौर में प्रोग्राम था पिछले साल, वहां भी यही हुआ, मैं पीछे बैठ कर तकरीर सुनी, पूरी तकरीर सुनी। और मैं जब तकरीर सुनता हूं ना किसी अच्छे आलिम दीन की, तो मैं समझ लो कि इसको हिफ्ज कर रहा हूं। मैं आपको सीरियस कर रहा हूं। मुझे अभी भी अगर आप पूछो ना कि बयान उनका क्या था, मैं बता सकता हूं, यकीन करोगे आप। तो मैं बैठ गया पीछे और मैं काफी देर बैठा, लेकिन चूंकि मोहब्बत करने वाले लोग होते ना जो मुझसे मोहब्बत करते थे, वो भी तवज्जो नहीं कर रहे थे। तो हजरत को बार बार कहना पड़ा कि तवज्जो करें, और यहां तक कहना पड़ा उनको कि मुझे बर्दाश्त करें। अब उनका यह कहना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आलिम दीन को यह कहना पड़े कि बर्दाश्त करो। तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। तो मैं दौरान तकरीर जब उन्होंने बात मुकम्मल की तो मैंने नारा लगा के उठा ताकि मैं लोगों से ये कहूं। तो उन्हें शायद पता नहीं क्या लगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो उन्होंने मुझे रोका, और रोका भी बड़ी मोहब्बत के साथ। मैं तो मोहब्बत ही कहूंगा इसको, यार कोई बात नहीं, बड़े हैं हमारे, कोई बात नहीं, बड़े हैं। तो मैंने कहा कि बर्दाश्त करो। तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया। तो मैं दौरान तकरीर जब उन्होंने बात मुकम्मल की तो मैंने नारा लगा के उठा ताकि मैं लोगों से ये कहूं। तो उन्हें शायद पता नहीं क्या लगा कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो उन्होंने मुझे रोका, और रोका भी बड़ी मोहब्बत के साथ। मैं तो मोहब्बत ही कहूंगा इसको, यार कोई बात नहीं, बड़े हैं हमारे, कोई बात नहीं, बड़े हैं। तो मैंने कहा हजरत मुझे कुछ कहने तो दें। मैंने किबला मुझे कुछ कहने दो, मैं कुछ क्या कहने आया हूं, मैं आपसे माइक छीनने थोड़ी आया हूं। मैंने कहा मैं तो इसलिए खड़ा हुआ कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं कि भाई आप क्या कर रहे हो। मैं तो हफ्ते में हर हफ्ते यहां पड़ा हुआ होता हूं, आप तो हर हफ्ते मुझे सुनते हैं। ये बाहर से तशरीफ लाए हैं, ये आलिम दीन हैं, इन्हें सुने। तो वो पता नहीं हजरत किस कैफियत में थे कि वो मेरी बात समझ नहीं रहे थे। और इस कदर ज्यादा इंसान तो हूं ना, एक दिल तो रखता हूं ना। इससे पहले की बात अगर बताऊं ना आपको मैं, तो आप बोलोगे यार वैस भाई आप इंसान भी हो कि नहीं। मैं इंसान तो हूं ना। क्या मुझे भूख नहीं लगती? क्या मुझे तकाजे नहीं है खाने पीने के? थकन के साथ मैं आया हूं, सफर किया है मैंने अलीपुर शहर से, सुबह 10 बजे पहुंचा हूं। मैं सोया हूं, मैं किस तरह सोया हूं मुझे पता है। दिन छोटे हैं,
नमाजों के लिए बार बार उठना पड़ता। और मेरी कैफियत उस वक्त क्या थी उस दिन अब ना पूछो। मैं, ये आदत है मेरी कि मैं नात खानी से पहले खाता नहीं। ये मैं अक्सर कह चुका हूं आपसे। जब खाता हूं तो पढ़ा नहीं जाता बस। ये मेरी एक देरीना यानी कि पुरानी आदत है। तो मुझे चूंकि प्रोग्राम में पहुंचना था, मैंने एक प्याला छोटा सा एक सूप का पिया बस, और वो पी के मैं चला गया महफिल में। एक महफिल की, वहां से फिर दूसरी महफिल की, फिर वहां से तीसरी महफिल पहुंचा। अब इंतजामिया वाले जो लोग होते ना, उनकी गलती थी, पहले ही कह देते। तो मैं आराम से मैं बैठ जाता एक जगह पे, घर पे, वहां से कुछ ले लेता, कुछ अपना सीधा कर लेता मामला। लेकिन उन्होंने गलत बयानी की और मुझे बुला लिया। ठीक है, मैं 1 घंटा बैठा और फिर जब मैं देखा कि ये मामला हुआ तो मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि आप लोग सुने। तो उनको शायद पता नहीं उस वक्त क्या लगा, तो उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो मैं ऐसी मोहब्बत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। तो मैं बहुत ही दिल बर्दाश्ता होकर मैं खामोशी से निकल गया और मेरे लब पर वल्लाहि अज़ीम में मस्जिद में था, झूठ नहीं बोलता हूं, अल अजब अल अजीब, अल अजब अल अजीब, यही था। ये क्या हो गया? मैं शौक में पड़ गया कि यार मैंने कौन सा ऐसी मैंने गुस्ताखी की है, क्या किया मैंने? कुछ वल्लाह बिल्लाह मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर अब आप वो वीडियो देखोगे ना तो मेरी बात समझ में आएगी। अच्छा, कमाल ये है कि मैं तो चला गया, तो मेरे पीछे कुछ लोग आ गए, तो मैंने तो गुस्सा किया। मैंने कहा खबरदार, जाओ अंदर और जाकर बयान सुनो। मैंने गुस्से के साथ उनको दोबारा भेजा। और ऐसा ही है, कौन था आप गवाही देते हो? ऐसा ही, मुझे गवाही की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं फिर चला गया। और फिर बाद में मुझे तो पता भी नहीं वल्लाह कि ये ऐसा ऐसा कोई मसला भी होगा कि कुछ ऐसे शरीर बैठे होंगे जो ऐसी बातें करेंगे, जो ऐसे ऐसे मुश्तान लगाएंगे मस्जिद में खड़े होकर कि पता नहीं कितनी देर बैठा तो कहता कि मेरे पैसे बढ़ाओ लो। और यार 40 साल से नात खानी कर रहा हूं, कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। मैं अभी इतना मैं गया कर रहा हूं यार कि मैं कहूंगा मेरे पैसे बढ़ाओ तो पढ़ूंगा। 1 टक्का लिया हो ना वहां से तो हराम में मुझको 1 टक्का। तो ये मस्जिद में आप इतना झूठ बोलोगे तो मैं समझता हूं शायद झूठ नहीं बोला होगा उसने, मैं बदगुमानी नहीं करता, शायद इसको ये मालूमात दी होंगी। तो बहरहाल ये मामला हुआ था और पीछे से मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए बगैर सोचे समझे। अरे मुझे पूछ ही लेते। यकीन करो, मैं वल्लाह बिल्लाह बात करता हूं, मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल कट हूं। मेरे पास फेसबुक नहीं है, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन ही नहीं, ना मेरे पास ट्विटर है, ना प्यूटर है, ना ये है, ना सू है, कुछ भी नहीं। मैं रखता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे पता भी नहीं हो। मैं आज मेरा 9वां दिन है मैं अपने घर से दूर हूं, मुसलसल सब्र कर रहा हूं। लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, मैं बोला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बोले ऐसा कहना शुरू कर दिया। तो फिर मेरा एक अखलाकी फर्ज बनता कि मैं अपनी बरात का इजहार करूं। मेरी तरफ से कभी भी कोई अगर ये कहे ना कि माज़अल्लाह वो इसने किसी आलिम दीन की कोई तौहीन की, तो खबरदार यकीन ही न करना, ये नहीं हो सकता। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं उस लम्हे से कि जब मेरे मुंह से किसी आलिम दीन, सुन्नी आलिम दीन के लिए कोई बदगोई निकले। मेरे जितने भी और भी मेरे कई दोस्त अहबाब हैं जो उलमा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता, इतना प्यार करते हैं। और बड़ी बड़ी उम्र है उनकी, बड़े बड़े आलिम हैं वो, माशाल्लाह पढ़ाते हैं, दर्स निज़ामी खुद पढ़ाते हैं, दर्स हदीस देते हैं, तफसीर पढ़ाते हैं, लेकिन मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। और अगर वो मुझसे मोहब्बत ना करते तो ये ऐसी बातें भी ना करते ना। तो मेरे भाइयों, इन लोगों से बचो कि जो हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि ये लड़े ताकि हमारा काम होता रहे, हमारी वीडियो चलती रहे और हमें व्यूज मिलते रहे, हमको डॉलर मिलते रहे। तो खुदा का वास्ता यार, आपका मैं उन लोगों से कहता हूं कि अल्लाह का खौफ करो, एक दिन मरना है, मरना एक दिन यार। अल्लाह को मुंह दिखाना है, क्या मुंह दिखाओगे तुम? मुसलमानों में लड़ाई कर रहा, क्या मुंह दिखाओगे तुम? तो मैं फिर, और मैं इस महफिल की वसात से मैं दिल की गहराइयों से
अगर मेरा लोगों को समझाने के लिए उठना और उन लोगों को बिठाना, अगर ये मुफ्ती अंसुल काजी साहब की तबीयत पर ना गिरा गुजरा और ये अगर समझते हैं कि ये कोई जुर्म है, तो मैं सारे लोगों की मौजूदगी में यूं हाल मैं आपसे माफी का तलबगार हूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आलिम दीन हैं और मुआफी के जो है वो फजाइल भी जानते होंगे, तो मुझे आप जरूर माफ कर देंगे। बट मेरा आपसे कोई किसी इंतजाम बेर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मैं देखिए बात सुने, कोई माफी मांगने से छोटा हो नहीं होता है, ठीक है। भले मेरे साथ जो भी हुआ, लेकिन आलिम है। मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को ये नहीं कहा, किसी को नहीं कहा कि कोई आलिम जो है वो छोटा और नाखा बड़ा। आलिम है भाई। आलिमों के लिए तो दरिया की मछलियां दुआएं मफरत करती हैं, और आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। आलिम की शान तो वो है भाई। मैं तो एक छोटा सा, एक अदना सा एक हुजूर का सनाखा हूं। आप लोगों ने बस मोहब्बत कर दी है और लोगों ने नाम दे दिया, बाकी मुझ में क्या है? मेरा कुछ भी नहीं, वल्लाह कुछ भी नहीं। तो मैं फिर उनसे माफी मांगता हूं अगर मेरी इस वजह से इनको दिल दुखा है और उनके समझने में कोई गलती हुई है, तो माफ कर दीजिएगा मुझे। और मैं बहुत ही कम, मैंने कि मिस्कीन सा बंदा हूं, सादा आदमी हूं, अल्लाह की कसम बहुत सादा आदमी हूं। मैं दिल में रखने वाला भी नहीं हूं। यकीन करें, मैं अपने दिल को इन चीजों तक खाली रखता हूं जब तक कि कोई फर्ज ना हो जाए। ये जो नफरत करने का जो है, ये फर्ज ना हो जाए। जब तक शरीयत फर्ज नहीं करती, मेरे दिल में कभी भी किसी भी सुन्नी आलिम दीन के लिए कभी भी कोई बुग़्ज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबकी इज्जत करता हूं, सबकी ताज़ीम करता हूं, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र। तो कभी भी अपने ज़हन में ये बात ना लाइएगा, और इन लोगों की जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, उनका बाइकआउट करें, उनका बाइकआउट। इनकी क्लिप देखें ही ना, हम देखकर व्यूज बढ़ाते हैं इनके, इनको पैसे मिलते, तो हमें चाहिए कि उनका बाइकआउट करो, देखे ही ना। और आला आदत का तो यहां तक लिखा है कि किसी आलिम दीन की फोहश गलती को छुपाना वाजिब है। ये तो कोई ऐसी गलती भी नहीं, तो समझने की कोशिश क्या करो यार। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी आज उनसे पहली बिल मुशाफा मुलाकात, और ये मुझसे मोहब्बत करते। मेरी इनसे ऐसे जायद मतलब कई मतलब मुलाकात, ये मुझसे मोहब्बत करते। अभी ये जा रहे थे तो मैंने कहा कि आप थोड़ी देर बैठ जाएं, मैं अपनी कुछ मारूजात पेश कर लूं, इसके बाद आप जाना हो तो आप जाइएगा, आपके प्रोग्राम है। जी आपको बिल्कुल इजाजत है। आप अल्लाह ताला